Cherry Orchard, Act 2, Text, A field, खेत है, मैदान है. An overgrown wayside shrine, एक साइड पर एक श्राइन है, मज़ार है किसी बुजुर्ग का. Some old tombstones, कुछ कब्रों के स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, पत्थर. एंड अ बेंच, एक बेंच है. विजिबल द रोड टू गयाफ एस्टेट, जो गयाफ की एस्टेट की तरफ रास्ता जाता है वो नज़र आ रहा है. टू वन साइड टॉल पॉपुलर्स बॉर्डरिंग, एक साइड पर पॉपुलर ट्री, ये पीपल के दरख्त से मिलता जुलता है. पॉपुलर ट्री कतार में ठहरा है. द चेरी ऑर्चर्ड, और चेरी ऑर्चर्ड का वो बॉर्डर बना रहा है. ऑन द डिस्टेंस, बॉर्डर बना रहा है. ऑन द डिस्टेंस टेलीग्राफ पोल्स, फासले पर टेलीफोन के खंबे ठहरे हुए हैं. टेलीग्राफ पोल्स कहा है. एंड द आउटलाइन ऑफ द टाउन, और टाउन का बॉर्डर है. मीन टू से ये बॉर्डर से, यानी ये टाउन से हटकर स्टेट है. जिस तरह लाहौर में बहरिया टाउन है, टाउन से, मेन सिटी से हटकर. ऑन द डिस्टेंस, नो. सनसेट क्या मतलब है? सूरज गरूब हो रहा है. शार्लोटा, याशा एंड डनियाशा सिटिंग ऑन द बेंच, कौन कौन बैठे हैं? शार्लोटा कौन है? ये जो करतब दिखाने वाली लड़की. अब ये क्या ड्यूटी परफॉर्म करती है? गवर्नेंस ऑफ एनिया. याशा, हु इज ही? सर्वेंट है, फुटमैन है या क्लर्क है. डनियाशा मेड सर्वेंट है. सिटिंग ऑन द बेंच क्लोज बाय, करीब बैठे हुए हैं. येपिकडाफ प्लेज द गिटार, येपिकडाफ गिटार, येपिकडाफ वो गिटार बजा रहा है. येपिकडाफ इसी स्टेट पर ये क्लर्क है. ये मज़ाहिया सा किरदार है. याद है ना, शुरू में आया था जो कहता था मैं जूते जो पहने हुए हैं वो पहनूं तो करते हैं चुर. ठीक है. तो ये फिकडाफ दर हकीकत मोहब्बत करता है किससे? डनियाशा से. ये अब गिटार बजा रहा है. शार्लेटा इन एन ओल्ड फैक्ट कैप, पीक्ड कैप, पुरानी किस्म के ऊंची टोपी वाला कोई कैप पहना हुआ है, ऊंचा सा कैप पहना है. हैज़ टेकन हर शॉर्ट गन फ्रॉम हर शोल्डर, उसने अपने शोल्डर से अपनी गन उतारी, शार्लेटा ने. एंड इज एडजस्टिंग द स्ट्रैप, और स्ट्रैप को एडजस्ट करने लगी. स्ट्रैप मीन पट्टी. किसकी पट्टी? गन की पट्टी. शार्लेटा म्यूजिंग, म्यूजिंग सोचते हुए. आई वंडर हाउ ओल्ड एम आई, मैं सोचती हूँ मैं कितनी बड़ी हूँ. विदाउट पेपर्स यू कांट टेल, मेरी क्या उम्र होगी, कागज़ के बगैर, डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो पता नहीं चल सकता. आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज यंग, मैं अपने आप को जवान समझती हूँ. ऑल दैट ट्रैवलिंग फ्राम फेयर टू फेयर, एक मेले से दूसरे मेले में सफ़र. विद फादर एंड मामा, अम्मी अब्बू के साथ मैं एक मेले से दूसरे मेले में जाया करती थी. वी वर गुड, अच्छे खासे थे हम. फाइन परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, अच्छी एक्टिंग करते थे. आई डिड द लीप ऑफ डेथ, और मैं मौत की छलांग लगाया करती थी. साल्टो मॉर्टल, उसका नाम था साल्टो मॉर्टल. आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. पहले हमें भी याद है कि घर के करीब खाली मैदान में वो एक लंबा सारा दायरा लगाते थे, एक दायरा लगाते थे. उसके दरमियान में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती, डांस होता. एक साइकिल वाला 7 दिन और 7 रातें मुसलसल साइकिल पर रहता था. वो साइकिल पर ही खाता था, साइकिल पर रहता था. और हम बच्चे सोचते थे क्या रात को किसी पहर 2 बजे 3 बजे ये शख्स नीचे उतरता होगा? उतरता ही होगा, डेफिनेटली उतरता होगा. लेकिन ऐसा कंसेप्ट था कि नहीं उतरता, ये साइकिल पर ही सोता है, साइकिल पर ही रहता है, क्योंकि सुबह सवेरे फिर वो साइकिल पर चक्कर लगा रहा होता था. व्हाटसोएवर, कहने के मतलब है इस तरह के मदारी करतब दिखाने वाले
जगह जगह पाए जाते थे, जिनमें से एक शार्लेटा और उसके पेरेंट्स थे। तो इसी तरह एक बड़े से व्हील को आग लगा देती है और उसके अंदर आग लगा दी जाती है और उसके अंदर से छलांग लगाई जाती है, उसे कहते जी डाइव ऑफ डेथ। तो एट द सेम टाइम एक एटम ये होता था कि आदमी को कब्र बनाकर उसके अंदर दफन कर दिया जाता और सुबह दफन किया जाता, तो रात को शाम को खोला जाता, जब उसे निकालते लोग पैसे देते। तो असल में ऑक्सीजन का कोई ना कोई रास्ता होता ही होगा, लेकिन ये भी कमाल है कि वो लोग इस तरह के एक्ट करते थे। सो मैनी ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। एंड देन व्हेन दे डाइड, और जब मेरे वालदैन मर गए, बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय अ जर्मन लेडी, एक जर्मन लेडी ने मुझे पाला पोसा, बीइंग एजुकेटेड, और उसने मुझे एजुकेट किया। रशिया आखिर सुपर पावर रहा है, तो रशिया के अंदर जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड के लोग और फ्रांस के लोग रहते हैं ज़्यादा। वहाँ पर फ्रेंच लोग बसेरा किए हुए हैं। तो वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हर किस्म के लोग हैं, सोशलिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट हैं। बीइंग एजुकेटेड थैंक्स टू हर आई एम अ गवर्नेस, और ये उसकी मेहरबानी उस जर्मन लेडी की कि उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं क्या बन गई? गवर्नेस बन गई, देखभाल करने वाली बन गई नौजवान लड़की की। बट हु एम आई, लेकिन मैं हूँ कौन? फ्रॉम वेयर डू आई कम, मैं कहाँ से आई हूँ? मेरे फोर फादर्स कौन है? हु वर माई पेरेंट्स, मेरे वालदैन कौन थे? वर दे इवन मैरिड, यहाँ तक कि क्या उनकी शादी भी हुई थी? हु नोज, कौन जानता है? शी टेक्स अ कुकम्बर फ्रॉम हर पॉकेट एंड ईट्स इट, और उसने जेब से कुकम्बर निकाला, उसे खाने लग गई। आई नो नथिंग, मुझे नहीं पता कि सब क्या था। हाउ शुड विश टू टॉक विद समवन, मेरी कितनी ख्वाहिश है कि मैं किसी से बात करूं, अपने अंदर की बात करूं। बट हु, लेकिन किस से? हु इज़ देयर, कौन है यहाँ? आई हैव नो वन, मेरा तो कोई भी नहीं है। दिस इज़ द ट्रेजिक लाइफ ऑफ शार्लेटा। अब आप उस ट्रेजिडी को फील कीजिए कि उसको अपने पेरेंट्स का पता नहीं है, इवन कि उसके पेरेंट्स मैरिड भी थे कि नहीं थे। और आयरनी ये है कि जिसके अपने पेरेंटेज का पता नहीं है, शी इज़ गवर्नेस, वो दूसरे को गुड मैनर्स सिखा रही है। आयरनी भी यहाँ पर मौजूद है। सर मतलब जो पिछला उसने सारा कुछ बताया, वो कहती है कि ऐसा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका होता होगा। हाँ, ये कल्चरल और हिस्टोरिकल भी वो है कि रशिया के अंदर इस तरह की सूरत हाल पाई जाती है, हमें रशिया का पता भी चलता है। एंड दिस इज़ आल्सो रियलिज्म एज वेल, हकीकत भी यही है। और देखें, एक और मज़े की बात यह है कि इस तरह के करैक्टर किसी नावल में किसी जगह पर उजागर नहीं किए गए। ये ट्रेवलिटीज़ हैं ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की छोटे छोटे मामलात हैं। ये छोटे छोटे मामलात हैं जो हमारी आँख करीब करीब रहते हैं। ये पिकडॉफ प्लेज द गिटार एंड सिंग्स, ये पिकडॉफ गिटार बजाता है, सिंग्स। और ट्रेजेडी को लाइट किस तरह किया गया? उसने जेब से कुकम्बर निकाल लिया। वो कहते हैं ना, एज कूल एज कुकम्बर। तो कुकम्बर का सामने आना ऐसा होता है फुलिश कोई, जैसे plays the guitar and sings, what do I care for worldly pleasure, what do I care for friend or fool। वो गा रहा है कि मैं दुनिया की खुशियों की परवाह क्यों करूं, और मैं क्यों परवाह करूं अपने दोस्त की या किसी दुश्मन की। The playing of the mandolin is very consoling। और यह पिकडॉफ आपको पता है बेवकूफ़ सा आदमी है, कहता है कि मैंडोलिन प्ले करना बहुत प्लेयर की बात है, रूह को सुकून मिलता है इससे। हालांकि वो बजा क्या रहा है? गिटार। टेनियाशा पाउडरिंग हर नोज, अपने नाक पर पाउडर लगाते हुए, चीक्स पर पाउडर तो सुनते हैं ना, नाक पर पाउडर लगाते हैं। अब ये किस छोटी छोटी चीज़ों को उसने फील किया है, वो जो हट कर हैं थोड़ी सी। और इस तरह ये जो हट कर चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये कॉमेडी बना देती हैं ड्रामा को। इट्स नॉट अ मैंडोलिन, इट्स अ गिटार। ये मैंडोलिन नहीं है, गिटार है। मैंडोलिन और तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये और तरह का गिटार। तो अगर आप देखना हो तो नेट पर देखेंगे, गिटार और मैंडोलिन लिखेंगे। ये पिकडॉफ नॉट टू अ मैन इन लव, हाँ, जो शख्स मोहब्बत में मुब्तला हो उसके लिए ये मैंडोलिन नहीं है, ऐसा कहती है। नॉट टू अ मैन, वो गिटार को वो कहता है मेरे, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो मेरे लिए यही मैंडोलिन। अच्छा ठीक है,
नॉट अ मैन इन लव। उसके लिए ये गिटार नहीं है जो मोहब्बत में मुब्तला हो। जो मोहब्बत में दीवाना हो तो वो उसके लिए मैंडोलिन है। वो जो कुछ भी कह ले वही है। कहने का मतलब मैं मोहब्बत में मुब्तला हूँ तो मेरे लिए यही मैंडोलिन है, रिदमिक चीज़ है। टू अ मैन हु इज मैड विद लव इट इज अ मैंडोलिन। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, ही सिंग्स इफ ओनली दैट माय हार्ट वर वार्म्ड। अगर मेरा दिल जोश में हो, बहुत गर्म जोशी दिखाए, बाहर रिटर्निंग फैशन फिल्म, और वो भी जवाबन अपने जज्बात से आग लगा दे। ठीक है, दोवें पासे अग लगे फिर मज़ा प्यार दा, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, धन्याशा को कह रहा है। वो तो ओवरऑल बात कर रहा है, कहे तो धनियाशा को रहा है। याशा जॉइन्स इन, याशा आ जाता है ऐसे जैसे रकीब आया है। शार्लेटा, अ ड्रेडफुल एक्ट का मतलब तकलीफ देने वाली, पेन वाली चीज़, टेरिबल। यू साउंड लाइक हिनेस ऑन अ वेट नाइट। तुम ऐसे गाते हो जैसे जंगली कुत्ते किसी गीली रात को भौंकते हैं। सर्दी की रात को जैसे जंगली कुत्ते क्वाऊं क्वाऊं करते हैं, हल्की हल्की आवाज़ में। उनकी आवाज़ नहीं निकलती ना, सर्दी के क्वां क्वां करते रहते हैं। डनियाशा, टू याशा, यू हैव बीन अब्रोड, यू आर लकी। तुम बाहर रहे हो ना, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। एक्चुअली डनियाशा मोहब्बत करती है याशा से। ये एक सर्कल है, आप जहन में रखेंगे। येफिकडाफ डनियाशा से मोहब्बत करता है, डनियाशा याशा से मोहब्बत करती है। नोट कर लें, मोहब्बत एक मज़े का नाम है, और मोहब्बत अगर नहीं हुई तो 5 साल का सहर मज़ा आपने नहीं लिया। वो 5 साल उसका असर होता है, फिर लाइफ में कहीं कहीं वो याद आती रहती है चीज़ें। ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकती, और नेचुरल अगर होने लग जाए तो ज़रूर कीजिए और इन्जॉय कीजिए इसको। जो कहते हैं कि जी ये तकलीफ़ दे अमल है, पेन है, ये सारी ऊपर ऊपर की बातें हैं। असल में एक अमेज़मेंट की कैफियत है, एक सरप्राइजिंग कैफियत है। और जब मोहब्बत में आप मुब्तला होते हैं ट्रूली, तो उस वक्त आपके जहन की जाविये बदलते हैं, आप चीज़ों को किसी और एंगल से देखते हैं और मिजाज से देखते हैं। क्रूड, सख्त, सिर्फ अकली होना ये एक अलग मामला है, कैलकुलेटेड होना ये अलग मामला है, और मोहब्बत हो जाना ये एक अलग मामला है। कैलकुलेशन में वो मज़ा नहीं जो मोहब्बत में है, और मोहब्बत में कोई कैलकुलेशन नहीं। बस ये अजीब सी फ़िलासफ़ी है। तो यहाँ पर डनियाशा को मोहब्बत है ट्रूली याशा से। याशा, यंग लाइट्स अ सिगार, जमाई लेता है, तो आपको अंदाज़ा हो गया है कि एक शख्स कितने अमेज़मेंट में बात कर रहा है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, और दूसरा जमाई ले रहा है। आई एम हूज़ आर्गुइंग, मैं लकी हूँ। कौन कहता है भाई? ये पिक इट अप, एब्सोल्युटली आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है अब्रॉड एवरीथिंग्स बीन सॉर्टेड आउट, कि बाहर के मुल्क में हर चीज़ बैलेंस्ड हो चुकी है लॉन्ग एगो, बहुत पहले से। यानी कि लोगों ने चीज़ें तरतीब में कर ली है। हमने तरतीब में की हैं अभी तक चीज़ें? कितना खूबसूरत सेंटेंस है, जो कि स्टायर भी नहीं है, जो कि अब्यूज़मेंट भी नहीं है, क्राइम भी नहीं है। उसे कि बाहर के मुल्क में लोगों ने चीज़ों को ऑर्डर में कर लिया है, तरतीब में कर लिया है। तो हम सोचते हैं कि रशिया में भी तरतीब में नहीं हुआ, रशिया ने अब तरतीब में कर लिया, तो हम सोचते हैं कि हमने नहीं किया। कितनी खूबसूरत डायलॉग है। याशा, यस टेक माई वर्ड फॉर इट, मैं कसमन कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा ही है। यह पिक इट अप, आई एम अ मैच्योर पर्सन, मैं काफ़ी मैच्योर हूँ। आई रेड, मैंने बहुत पढ़ा है। आई हैव रेड एनी नंबर ऑफ बुक्स, मैं कुछ भी तादाद की किताबें पढ़ी हुई हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, हाँ, यानी आप कह रहे एनी नंबर, कहते हैं 100 कह लो, 50 कह लो, 10 कह लो, एनी नंबर ऑफ बुक्स।
रिमार्केबल बुक्स, और मैंने आला किस्म की किताबें पढ़ी हैं, बट देयर इज़ नो गाइडेंस, किसी किताब में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। यही बात मैं कह रहा था 10 साल पहले। अखबार में लफ्ज़ मौजूद है लेकिन अखबार में क्रिटिसिज्म मौजूद है, अखबार में सलूशन कहाँ है भाई? करना क्या है? नथिंग टू टेल यू, कुछ भी नहीं बताती किताबें। शुड वन, क्या कोई ऐसी किताब है? आई मीन लिव, मेरा कहने का मतलब है रहने का कोई अंदाज ही बता दिया जाए, कैसे रहा जाए। और शूट वन सेल्फ, या एक आदमी अपने आप को मार ही डाले, सो टू स्पीक, क्या कहूँ मैं। आई कैरी इट विद मी, मैं हर वक्त इसको अपने साथ लिए फिरता हूँ, इसको, रिवॉल्वर को, ऑल द टाइम, जस्ट इन केस, कि कहीं भी मौका आया। ही प्रोड्यूसेस द रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर जेब से निकाल लेता है, शो करता है कि मौका आया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। श्योर लेटा, देयर फिनिश्ड, हाँ ख़त्म हो गया सब। शी पुट्स द गन ओवर हर शोल्डर, उसने गन अपने शोल्डर पर रखी। आई गो, मैं चली। यू येपिकडाफ, यस वेरी क्लेवर मैन, येपिकडाफ तुम बहुत चालाक आदमी हो। फ्राइटनिंग टू, और डरावने भी हो, डरा देते हो। द वैमन फॉल ओवर देमसेल्व्स फॉर यू, आई, और येपिकडाफ तुम्हारे लिए कोई औरत भी मोहब्बत में अपने आप को बर्बाद कर सकती है। फॉल ओवर देमसेल्व्स, अपने आप को बर्बाद कर लेगी, फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई ब्रू, शी मूव्स ऑफ, चली जाती है। दीज क्लेवर बॉयज, इतने चालाक लड़के, सो स्टूपिड, कितने स्टूपिड है। हु कैन आई टॉक विद, किससे मैं बात करूँ? नो वन, किसी से नहीं। आई एम क्वाइट अलोन, मैं अलोन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? वाई एम आई, मैं क्यों हूँ? हु नोज, कौन जानता है? शी स्ट्रोल्स ऑफ, वो चली जाती है। अंडरलाइन कीजिए, ये शार्लेटा का डायलॉग इंपॉर्टेंट है। These are the biggest questions of the sensitive people. जो लोग नर्व रखते हैं और सेंसिटिव है, उनके सवालात हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हर शख्स पढ़ा लिखा और चालाक हो गया है। नहीं, आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए भाई, क्या आप अपनी लाइफ पार्टनर जो बनाने जा रहे हैं, क्या चाहते हैं वो बहुत चालाक और बहुत समझदार हो, वो हर चीज़ जानता हो? उसका क्या नुकसान होगा? आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उसको दुपट्टे के सारे रंगों का पता है, उनकी जो फैब्रिक है उनका पता है, तो आप अगर बैठे होंगे आप कहेंगे वो पश्मा का दुपट्टा मैंने लेना है, उसने कहना कि हाँ वो फिलहाल फैक्ट्री में बनता है, ऐसे बनता है और उसकी असल कीमत 2000 है, बिकता 10,000 रुपये का है, कलर उसका ये अच्छा नहीं होता और इतने अरसे में वो ख़राब हो जाता है, धूप में उसे नहीं रखना चाहिए। यू विल बी बोर, अब बोर हो जाएंगी उस क्लेवर, उस समझदार, उस एजुकेटेड पर्सन से। अगर आपके सामने ऐसा पर्सन हो जिसमें हमें पश्चिम कितने का दुपट्टा है, तो वो पूछेगा कितने का आता है, आप कहेंगे 10,000 का। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है। आप उसे बताएंगे हाँ ये बहुत अच्छा होता है, इसमें सर्दी नहीं लगती, इसमें ऐसा होता है, तो वो कहेगा अच्छा, और ये लाइट वेट होता है, बिल्कुल दिखाओ तो सही, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो आपकी उस शख्स के साथ अटैचमेंट हो जाएगी। ओके, तो वो कहते हैं कूल एंड फूल करैक्टर कहाँ हैं, इजी करैक्टर कहाँ हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकूं। ठीक है, येपिकडाफ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, और वो येपिकडाफ स्ट्रिक्ट होकर बात करता है। एंड एब्सोल्युटली ऑन द पॉइंट, आई हैव टू से, मुझे कहना है, एज फar as yours truly is concerned, जहाँ तक आपके सच का ताल्लुक है, आपकी सच्ची रूह का ताल्लुक है, fate seems concerned to treat me with no mercy whatsoever, किस्मत मुझे रहम के साथ ट्रीट नहीं करना चाहती। I feel like a tiny boat, येपिकडाफ की ट्रेजेडी यूँ है, वो कहते हैं मैं ऐसे हूँ जैसे एक छोटी सी कश्ती होती है, बफेटेड बेयारो मददगार, तन्हा, इन अ स्टॉर्म, किसी तूफान में। इफ आई एम मिस्टेकन देन वाई, अगर मैं गलत हूँ तो फिर क्यों। व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा था, वाज देयर अ ह्यूज
fat spider sitting on my chest. अगर मैं गलत आदमी हूँ, झूठा हूँ, तो क्या जब सुबह मैं उठा था तो कोई बड़ा सारा मकड़ा मेरी छाती पर क्यों नहीं बैठा था? Was there a huge fat spider sitting on my chest? किस्मत एक बड़े मकड़े की तरह मेरी चेस्ट पर बैठी थी. यूं कर लेते हैं. सुबह जब उठा तो किस्मत मकड़े की तरह मेरी चेस्ट पर बैठी थी. As big as this, ऐसे बड़ी जैसे ये है. He makes a fist, अपनी वो मुट्ठी बनाकर दिखाता है. मुट्ठी जितना बड़ा मकड़ा, किस्मत का मकड़ा मेरे सीने पर. Sitting, क्या कर रहा था? Right here, यहाँ पर. Looking at me, मुझे देख रहा था. Again, I go to you or my pour myself a glass of verse. मैं चला गया glass of verse, शराब का एक गिलास भरने के लिए. And what do I see? और वहाँ मैं क्या देखता हूँ? Waving at me through the bottle, के बोतल के अंदर से मुझे देख रहा था कोई. Waving at me, मुझे देख रहा था बोतल के पीछे से. कौन? कॉकरोच बैठा. An object of remarkable repulsiveness, ये एक बगावत का निशान था. सुबह जो उठा हूँ मैंने देखा है कि एक मकड़ा मेरे सीने पर बैठा था किस्मत का, और दूसरा कॉकरोच मैंने बोतल के पीछे से देखा जो मुझे तक रहा था. और इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे माशरे के अंदर मकड़ा और कोई किस्मत मकड़े की सूरत में और कोई कॉकरोच, इस तरह की चीज़ें आ रही. कॉकरोच इज़ अ सिंबल ऑफ अ लोअर क्लास, कोई लोअर क्लास देख रही है. अब यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ एपिकडाफ और देयर, और इसमें से कोई चीज़ आप डिटेक्ट नहीं कर सकते. हैव यू रेड द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बाय द इंग्लिश हिस्टोरियन बक्कल? बक्कल 19th सेंचुरी का हिस्टोरियन है और कहते हैं कि इंग्लिश का पहला साइंटिफिक हिस्टोरियन है, कि उसने इंसान की साइंटिफिक हिस्ट्री लिखी है कि इंसान बातदरीज कैसे तरक्की करता आया है. तो उसे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहते हैं बक्कल को. तो अब यहाँ पर पहले कॉकरोच का जिक्र, मकड़े का जिक्र, फिर वो उसका मतलब हमने लिया कि लोअर क्लास ऊपर आ रही है, तक रही है, अपनी जगह तलाश कर रही है. और फिर जब वो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र करता है तो इससे एक रब्त बनता है. क्या रब्त बनता है? वो ये कि बातदरीज इंसान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और तब्दीली की तरफ आ रहा है. Could I perhaps have a few words with you? क्या मैं तुमसे कुछ लफ्ज़ का तबादला कर सकता हूँ? Avdotia फाइडोरोना, चलो ये पता नहीं क्या नाम उसने लिया है. डनियाशा, गो ऑन देन, ठीक है जारी रखो या चले जाओ यहाँ से. ये पिकडाफ, आई वुड वेरी मच प्रेफर इट टू बी अलोन. हाँ, अच्छा, गो ऑन का मतलब है चले जाओ. मैं भी बेहतर समझूंगा अगर मैं अकेला हूँ तो. यह पिकडाफ कहता है मैं तन्हाई पसंद करूँगा. जब कोई शख्स कहता है कि मुझे तन्हा कर दो, मैं तन्हाई पसंद हूँ, तो बाकी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं. यहाँ पर क्या हुआ? डनियाशा एम्बेरेस्ड, डनियाशा परेशान हो गई. ओ ऑल राइट, ओ ठीक है. ओनली वुड यू गो, अच्छा सिर्फ तुम बस चले जाओ. गेट मी माई लिटिल कैप आउट ऑफ द कपबोर्ड, और मेरा कैप जो है, केप क्लॉक जो उसका चोगा है, लिबादा है, वो कहता है वो अलमारी से निकाल देना. आई एम अ बिट कोल्ड, मैं सर्दी महसूस कर रही हूँ. कहते चले जाओ और मेरा अबाया भी ले आओ. किसको कहा? किसने कहा? लो जी, डनियाशा ने ये कहा. ये पिकड़ा, वेरी गुड मैम, आई विल फेच इट. ठीक है जनाब, ले आऊँगा. आई नो नाउ व्हाट टू डू विद दिस, मैं जानता हूँ कि अब मैं इसके साथ क्या करूँगा. ही पैट्स हिज रिवॉल्वर, अपने रिवॉल्वर के ऊपर हाथ थपथपाता है. टेक्स हिज गिटार एंड गोज ऑफ, एक हाथ में रिवॉल्वर है और साथ गिटार है, और फिर चला जाता है प्लेइंग इट, गिटार चलाते हुए. याशा, 1 foot इन द कॉकपिट, एक पैर हमेशा
भैंस के गोबर में, बिटवीन यू एंड मी, और ये मेरे और तेरे दरमियान आ गया। ही इज़ अ टोटल इडियट, ये मुकम्मल इडियट है। याशा और डनयाशा मोहब्बत करते हैं ना। याशा इतना सलांट नहीं है लड़की, डनयाशा ज़्यादा सलांटेड है, मोहब्बत करती है। याशा ने कहा ये मेरे और तुम्हारे दरमियान है। डनयाशा, आई होप टू हेवन ही डजंट शूट हिमसेल्फ, मैं उम्मीद करती हूँ खुदा से ये शख्स मेरे लिए अपने आप को शूट नहीं कर देगा। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद हिम, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या मामला है। आई एम सो नर्वी, लेकिन मैं बहुत सोचती हूँ, नर्व से नर्वी। आई सपोज इट्स बीइंग हेयर सिंस आई वॉज लिटल, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी तब से मेरे साथ है जब से मैं ज़िंदा हूँ। आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ बीइंग अ पीजेंट, मैं उस रास्ते से निकल गई हूँ जिस रास्ते पर चलकर मैंने किसान बनना था। तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल है कि क्लास, चेंज ऑफ क्लास, पीजेंट क्लास से लोग आला क्लास में आ रहे हैं या मिडिल क्लास में आ रहे हैं। अब जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं तो वहाँ पर वो अनसर्टेन भी होते हैं। पता है आपको, क्लास के अंदर ये अनसर्टेनिटी होती है जब आप छोटी क्लास से मीन मतलब लोअर क्लास से मिडिल क्लास में पहुंचते हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं यहाँ पर क्या होता है, क्या मामलात होते हैं। आपको पता है कि जो अपर क्लास है आपकी कंट्री की, उनके अंदर क्या मामलात होते हैं? नहीं पता? अच्छा, अगर आप वो मामला देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस क्लास में अगर आ गए तो आप बड़े फंस जाएंगे बुरी तरह से। जैसा कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, वो मेरा दोस्त अपर क्लास में नया नया दाखिल हुआ था। ओके, अब जब मैं उसके साथ बैठा, उससे पहले वो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ घूमता था, फिर मैं उसकी गाड़ी पर बैठा तो उसने गाड़ी में सीट अपनी पीछे की हुई थी और गाड़ी में वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे बड़ा रीछ पड़ा होता है, ठीक है, और वो एक फ़ोन रखता था, दूसरा फ़ोन उठाता था। बातें क्या हो रही थी कि थाने में एक आदमी को पकड़ा हुआ है, दूसरा कहता है इसको नहीं छोड़ना, एसएचओ को एक ने फ़ोन किया है कि नहीं छोड़ना, अब इसको फ़ोन आ रहे हैं कि जी उसे छुड़ा दें। तो ये ऊपर बात चल रही है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। वो कह रहा है कि मैंने उस दिन आपका बंदा छोड़ दिया था, ये बंदा मेरा छोड़ दें। वो कहते नहीं, मामला ये नहीं, आप डायरेक्ट फ़िलहाल को कह दें तो वो बंदा छोड़ देते हैं। वो कहता है अच्छा नहीं भाई, हमारा वहाँ पर वोट है। तो ये वोट की बात, छोड़ने की बात, मैं सोच रहा था वो जो शख्स अंदर बैठा हुआ है थाने में, उसे पता ही नहीं कि ऊपर उसके ऊपर कितनी चेस शतरंज खेली जा रही है, कितनी उसके ऊपर वोट दाव पर लगे हुए हैं, मिनिस्टर की इज्जत दाव पर लगी हुई है। हम नहीं जानते ना। ओके, तो ये अपर क्लास की अपने मामलात हैं। तो इसी तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में यहाँ पर डनियाशा बता रही है अपने बारे में। आई मीन लुक एट माई हैंड्स, देखो मेरे हाथों की तरह, वाइट एज वाइट, सफ़ेद जैसे सफ़ेद होते हैं, लाइक अ लेडीज़, जैसे किसी अरिस्टोक्रेट खातून के होते हैं। आई एम फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ से डरी हुई हूँ। आई एम ऑल टेंडर, मैं टेंडर हूँ, नरम हूँ, एंड डेलिकेट, शाइस्ता, नरम व नाजुक, सॉर्ट ऑफ नोबल रियली, ऐसे लगता है जैसे मैं आला क्लास की कोई लड़की हूँ। याशा इफ़ यू डिसीव मी, याशा अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूँ। माई नर्व्स वुडंट स्टैंड फॉर इट, मेरा दिमाग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। याशा किसेस हर, उसको चुमा करता है। लिटिल पम्पकिन, छोटी सी कद्दू, स्टिल वी मस्ट बिहेव आवरसेल्फ, हमें गुड मैनर्स का मुजाहरा करना चाहिए। मस्ट नॉट, वी क्या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गर्ल्स, मैं उन लड़कियों का शौकीन नहीं हूँ। हु मेक फूल्स ऑफ देमसेल्व्स, जो अपने आप को पागल कर देती हैं। जैसा कि अभी आप कह रही थी अधिका, कि लड़कियां बर्बाद कर लेती हैं, अपने को पागल कर देती हैं, तो मैं ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। डनियाशा बट आई लव यू सो मच, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यू आर एजुकेटेड, तुम पढ़े लिखे हो। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, तुम किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हो।
Danyasha. But I love you so much, you are educated, you can talk about anything. तुम किसी चीज़ के बारे में भी तबसरा कर लेते हो. Yasha, pause. He yawns, जमाई लेता है. Yes, in any experience, in my experience, once a girl's fallen in love. एक मर्तबा लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, she loses all sense of shame. तो उसकी शर्म व हया सारी ख़त्म हो जाती है. पॉज. इफ़ देयर इज़ वन थिंग, अगर यहाँ पर एक चीज़ हो, आई एंजॉय, जिसे मैं पसंद करता हूँ, इट्स लाइटिंग अप अ सिगार इन द ओपन एयर. मैं क्या पसंद करता हूँ कि मैं ओपन एयर में हूँ और सिगार को जला लूँ, बस मुझे ये पसंद है. ही लिसन्स, आवाज़ें सुनता है. समबडी इज़ कमिंग, कोई आ रहा है. इट्स देम, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, यानी कि लैबूफ, गयाफ वगैरह ये आ रहे हैं. टनियाशा एम्ब्रेसेस हिम इम्पेचुअसली, वो ग्रेट लव के साथ, पैशन के साथ वो उसको हक करती है, गले लगा लेती है. टनियाशा. गो बैक अलॉन्ग दिस पाथ हेयर, इस रास्ते के साथ साथ यहाँ से निकल जाओ. एज ओ यू हैड बीन फॉर अ स्विम, और ऐसे शो करो जैसे तुम नहाने के लिए यहाँ से आ जा रही हो. आई डोंट वॉन्ट यू बम्पिंग इनटू देम, मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर आने वाले लोगों के अंदर जा बजो, यानी कि उनसे तुम्हारी टाकरा मुलाकात ना हो. दे विल थिंक वी आर कीपिंग कंपनी, वो सोचेंगे कि हम इधर चुमा चाटी कर रहे थे. हेवन फॉरबिड, खुदा हमें माफ़ करे. देन याशा स्निफल्स क्वाइटली, स्निफल्स स्लिप हो जाती है, ऐसा से वहाँ से गुम हो जाती है, निकल जाती है. डनियाशा. इट्स द स्मोक फ्रॉम योर सिगार, तुम्हारे सिगार से बदबू आ रही है, धुआं आ रहा है. शी गोज, चली जाती है. याशा रिमेन सिटिंग बाय द शराइन, वो उस शराइन, उस मज़ार के साथ बैठा रहता है. इंटर लैबोफ एंड यूवीना, लैबोफ आई, गयाफ आया और लोफाकिन आया. लोफाकिन. यू मस्ट मेक अ डिसीजन, आप फैसला कीजिए. टाइम वुडंट वेट, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. इट्स क्वाइट सिंपल, सादा बात है. ऑल आई नीड इज़ अ स्ट्रेट आंसर, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए. विल यू एग्री टू लीज यूर लैंड फॉर बिल्डिंग डैशाज और नॉट, क्या आप अपनी ज़मीन रेंट पर देना चाहेंगी डैशाज को बनाने के लिए या नहीं. ऑल आई नीड इज़ वन वर्ड, मुझे एक लफ्ज़ में जवाब चाहिए. येस और नो, हाँ या नहीं. जस्ट वन वर्ड, एक लफ्ज़. लेबोव. हु ऑन अर्थ बीन स्मोकिंग दीज डिस्गस्टिंग सिगार्स, इस रुए ज़मीन पर कौन बैठा धुएं छोड़ रहा है सिगार के. शी सिट्स, बैठती है. गयाफ. वेरी गुड, यू नो द रेलवे, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि रेलवे, हैविंग इट सो क्लोज, बहुत करीब है. एंड टू टाउन फॉर लंच, और टाउन के अंदर वो रुकी हुई है ट्रेन, उसी का धुआं है. और ट्रेन क्यों रुकी हुई है? लंच के लिए. लोग नीचे उतरेंगे और लंच करेंगे. बारीक बात है, बारीक बात से मुराद ये छोटा छोटा मामला है. येलो इनटू द मिडल, और फिर येलो इनटू द मिडल. हेयर वी आर अगेन, मैं येलो को डालूंगा मिडल में. बिलियर्ड की बात कर रहा है. येलो इन द मिडल, और कमबख्त ट्रेन के अंदर नान पकोड़े, वो नान और वो जो टिक्की होती है वो बहुत ही बड़ी मज़ेदार है. साला पता नहीं भूख ज़्यादा लगी होती है. अच्छा जी, येलो इनटू द मिडल, मैं मिडल के अंदर डाल दूंगा गटक करके येलो. हेयर वी आर अगेन, हाँ यहाँ पर हम दोबारा पहुँच गए हैं अपने वतन पर. जस्ट इन टाइम फॉर अ फ्रेम और टू, एक दो फ्रेम बिलियर्ड के हो जाने चाहिए. वो जब नया चैप लगा कर खेलते हैं ना, सारे पीस इकट्ठे रख के, उसे कहते हैं फ्रेम लगाना. नया फ्रेम लगाना उसे चैप भी कहते हैं. चैप. ओ नो हरी, अरे जल्दी करो. मैं जब घर जाता हूँ उधर डीजी खान, तो उधर
दो भाई जो छोटे वाले हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, बड़े हम दो भाई एक तरफ हो जाते हैं, और अमूमन हम उनको हरा देते हैं। और बड़ी गप्पें होती हैं ना, इतनी को मतलब गप लगती है ना, हंस हंस के बुरा हाल होता है। ओ नो, और तमाम लोग खड़े हो जाते हैं हमारी इस पुरजोश और इंथराल्ड और एक दूसरे को बातें लगा लगा कर गेम खेलने वाले ना, और हमसे पीस जाते नहीं है, बातें हम सारी करते हैं। ओ नो हरी, अरे कोई जल्दी नहीं है। लोफक ने इंतहाई संजीदा बात की, गयाफ कहाँ चला गया उसने फिर वो बात। लोफकिन, लुक प्लीज जस्ट वन वर्ड, मुझे एक लफ्ज बता दो। आई मस्ट हैव एन आंसर, मुझे लाजमी जवाब चाहिए। गयाफ, असनब, एकदम मुंह सपाट कर लेता है, गुस्से में आ जाता है। हु, कौन? लेबोफ लुक्स इनटू हर पर्स, अपने पर्स में देखती है। हार्डली अ थिंग, महज ही कोई चीज़ अब बची है। प्लेंटी यस्टरडे, कल तो बहुत कुछ था मेरे पास। देयर इज पुअर वरिया गिविंग एवरीवन सूप, यहाँ बेचारी वरिया स्टेट पर हर एक शख्स को सूप दे रही है, सूप पिलाती है। दैट्स मोस्टली मिल्क, जो कि दूध का बना होता है। एंड फीडिंग द सर्वेंट्स ड्राइड पीस, और वो सर्वेंट्स को सूखे हुए मटर दे रही है फॉर देयर डिनर, डिनर में। एंड हेयर एम आई, और यहाँ मैं हूँ, यानी कि गुर्बत छाई हुई है स्टेट पर, मेरे पास पैसा नहीं है। आई स्पेंडिंग अवे, और मैं खर्च पे खर्च किए जा रही हूँ। शी ड्रॉप्स हर पर्स, वो पर्स गिरा देती है। स्कैटरिंग गोल्ड कॉइन्स, और पर्स के अंदर से सोने के सिक्के बाहर बिखर जाते हैं। देयर यू आर, यू सी, यहाँ देखो। आई एम थ्रोइंग देम एवरीवेयर, मैं तो पैसे का ज़िया कर रही हूँ, फेंके जा रही हूँ पैसे को हर जगह। याशा, अलाउ मी मैडम, ही पिक्स देम अप, मुझे अलाउ करें, मुझे इजाज़त दें कि मैं इनको इकट्ठे करके आपको दूं। लेबोव, थैंक यू याशा, याशा शुक्रिया तुम्हारा। वाई डिड वी गो आउट टू लंच, हम लंच पर बाहर क्यों जाते हैं। दैट वाइल्ड रेस्टोरेंट ऑफ यूअर्स, रशिया के ये वाइल्ड, ये डर्टी रेस्टोरेंट्स विद ड्रेडफुल म्यूजिक, और वहाँ खौफनाक म्यूजिक होती है। एंड टेबल क्लॉथ स्मेलिंग ऑफ कार्बोलिक, और कार्बोलिक एसिड की बू आ रही होती है टेबल के कपड़ों से। वाई डिड वी ईट सो मच, हम इतना क्यों खाते हैं। वाई डिड यू ड्रिंक सो मच लियाना, लिनिया, लिनिया अपने भाई को कहती है गयाफ को, गयाफ तुम इतना क्यों शराब पीते हो, पानी पीते हो, जूस पीते हो। टॉकिंग योर हेड ऑफ एज यूजुअल, और तुम्हारा सर तो हर वक्त बोलता ही रहता है, तुम्हारा सर तो हर वक्त बोलता ही रहता है। हेड ऑफ, बोलता रहता है तुम्हारा सर, एज यूजुअल हर वक्त। हु वॉन्ट्स टू हेयर अबाउट द 70s, 70 साल के आदमी की बात कौन सुनता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिकेडेंट्स, डेकेडेंट्स, और सड़ान और गलान में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, यानी कि 70 साल के बाद गलान सड़ान है। हु ऑन अर्थ, इस रुए ज़मीन पर, इन दैट रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में, इज़ इंटरेस्टेड इन द डिकेडेंट्स, कौन डिकेडेंट्स में, गलान सड़ान पुरानी भुसी हुई चीज़ में दिलचस्पी लेगा। माई डियर आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं माजरत चाहती हूँ। बट इट्स ट्रू, सच्ची बात है। द वेटर्स हैव नो आइडिया, वेटर्स को कुछ पता नहीं होता। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो। लोफकन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा। गयाफ, वेविंग अ हैंड, अपना हाथ लहराते हुए, आई नो, आई नो, आई एम होपलेस, मैं तो होपलेस हूँ, नाउमीद हूँ। यू डोंट हैव टू टेल मी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। टू याशा इरिटेबली, याशा से बेचैन होकर कहता है, व्हाट द डेवल आर यू अप टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। अंडर माई फीट, मेरे पाँव के दरमियान, वो नीचे कॉइन्स इकट्ठे कर रहा था ना, तुम यहाँ क्यों चिपके हुए हो। अब आपने देखा कि पिछले तकरीबन 3 पेजेस से हम तमाम कैरेक्टर्स की ट्रेजेडीज जान रहे हैं।
सबसे पहले आपने शार्लेटा को देखा कि वो एलोन है, ट्रेजिक है करेक्टर। फिर डनियाशा क्लास तब्दील हो रही है तो वो अनसर्टेन है, परेशान है। येपिकोडाफ पिस्टल लेकर फिरता है कि मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। फिर आपने देखा कि लेबोव कहती है कि हम यहाँ क्या करते हैं। फिर गयाफ कहता है कि हाँ मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को, मैं तो तन्हा हूँ। तमाम करैक्टर कंप्लीट ट्रेजेडी लिए हुए हैं। याशा ट्राइंग टू कीप अ स्ट्रेट फेस, मैं चेहरा सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब। गयाफ आइदर ही गोज और आई गो, तुम जाओगे कि मैं जाऊँ। लेबोव ऑफ यू गो याशा, याशा तुम चले जाओ। याशा ट्राइंग नॉट टू ग्रीन, गुस्सा ना करते हुए हल्की स्माइल देते हुए, ओई मैडम, ठीक है मैडम। ही गिव्स हर द पर्स एंड गोज, पर्स देता है और चला जाता है। लोपाकेन यू नो इज आफ्टर योर हैंड लैंड, तुम जानती हो कि तुम्हारी जमीन के पीछे कौन पड़ा हुआ है। डैरी गनोफ रिच आदमी है, वो तुम्हारी ज़मीन के पीछे है, उसे पसंद है तुम्हारी ज़मीन। ही इज़ अ रिच मैन, वो अमीर आदमी है। दे से ही इज़ कमिंग टू द ऑक्शन हिमसेल्फ, सुना है इस दफ़ा तुम्हारी एस्टेट की ऑक्शन पर वो खुद हिस्सा लेगा, खुद आएगा। ही इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टेट, नीलामी को कहते हैं, जायदाद की नीलामी हो रही है, ऑर्चर्ड की नीलामी। लेबो वेयर डिड यू हियर दैट, कहाँ से सुनी है तुमने ये खबर। एंड टाउन, टाउन में ये खबर गर्दिश कर रही है। गयाफ वी आर एक्सपेक्टिंग सम फैमिली मनी फ्रॉम यारोस्लेवल, हम यारोस्लेवल से कुछ पैसे मुतवक्को कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर व्हेन, मुझे ये यकीन नहीं कब आएंगे। हाउ मच, कितने पैसे होंगे। द अमाउंट्स अनसर्टेन, गैर यकीनी अमाउंट है। 100,000 टू 100,000 होगा, 200,000 होंगे। क्या आप हार्ड इज दैट, मुश्किल से इतने होंगे। 10 और 15,000, 10 या 15,000 होंगे। वी विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट, अगर ये भी मिल जाए तो खुदा का शुक्र होगा। लोपाकेन फॉरगिव मी, माफ़ कीजिएगा। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर द मोस्ट फ्रीवलियस, तमाम इज्जत को मलूज़े खातिर रखते हुए मैं कहूँगा आप बड़े ही हौले लोग हैं। हाँ बेहुदा छोटे दर्जे के लोग हैं। अनबिजनेस लाइक और पीपल, और कारोबारी लोग बिल्कुल नहीं हो आप। आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, जितने लोगों से मैं मिला हूँ दुनिया में। हेयर यू आर, यहाँ हो तुम। बीइंग टोल्ड इन प्लेन, बड़ी सीधी बात बताई है। रशियन दैट द स्टेट इज बीइंग सोल्ड, के प्लेन रशियन लैंग्वेज में मैंने बताया है कि ये स्टेट बिकने जा रही है। ओवर योर हेड्स, आपके सरों पर इसकी ऑक्शन नीलामी है। एंड यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड अ वर्ड, और आपको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रही। लेबोव बट वट आर वी टू डू, लेकिन हम क्या करें। टेल अस व्हाट टू डू, हम क्या करें। लोपाकेन आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। आई कीप टेलिंग यू, मैं तुम्हें बताता रहा हूँ। आई नेवर स्टॉप टेलिंग यू, मैं कभी रुका ही नहीं, चुप ही नहीं हुआ तुम्हें बताने के लिए। आई रिपीट द सेम थिंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा वही बात, डे आफ्टर डे, रोजाना रोजाना। द चेरी ऑर्चर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द लैंड डन, लैंड मस्ट बी लीज्ड, इस जमीन को लीज दे दो, रेंट पर दे दो, किराए पर दे दो। आउट फॉर बिल्डिंग डैशाज, किस लिए, ताकि इस पर लोग डैशाज बनाएं, होम बनाएं, हॉलीडे होम्स। इट मस्ट बी डन नाउ, बस हो गई ये बात, लाजमी यही होनी चाहिए। एट वंस, अभी की अभी। द ऑक्शंस ऑलमोस्ट ऑन अस, ऑक्शन के दिन हमारे सर पर हैं। देयर इज नो टाइम, वक्त नहीं है। फॉर गॉड सेक से यू एग्री, खुदा के लिए कहो कि तुम एग्री हो। दिस मिनट, इसी लम्हे। द मोमेंट यू से यस, जब तुम कहोगी यस, आई कैन ले माई हैंड्स ऑन मनी फॉर यू,
मैं अपने हाथ पैसे में डाल दूंगा और तुम्हें मुट्ठियां भर भर के पैसा दूंगा। एज मच एज यू वॉन्ट, जितना तुम चाहोगी। नो मोर डेट, कोई कर्ज बाकी नहीं होगा। यू विल बी सेव्ड, बच जाओगी तुम। लैब ऑफ डैशास, वो अदनी दर्जे के कीड़े मकोड़ों के घर, वो विजिटर्स यहाँ आके मूतेंगे। समर विजिटर्स, गर्मियों में यहाँ पर तरह तरह की लकड़ी आएगी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो यरमुलाई एलेक्सी, बट वी कुडंट, हम ऐसा नहीं कर सकते। नॉट इन द चेरी ऑर्चर्ड, और चेरी ऑर्चर्ड के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। सो अगली, ये बहुत ही बेहुदा आइडिया है। ग्याफ, आई एंटायरली एग्री, मैं मुकम्मल तौर पर अपनी बहन से एग्री हूँ। आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। लोपाकिन, आई शैल फॉल डाउन, या तो मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा और स्टार्ट स्क्रीमिंग इन अ मिनट, या इसी लम्हे मैं चीखना चलाना शुरू कर दूंगा। इट्स नो गुड, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आई कांट स्टैंड माई एनी मोर, मैं मजीद रुक नहीं सकता यहाँ पर। टू गियाफ, एंड यू आर नथिंग बट एन ओल्ड वुमन, और तुम कुछ भी नहीं हो, बस तुम एक बूढ़ी औरत हो। असनब, एंग्री होते हुए, हु, कौन? ये अजीब बुढ़ा है, कैसी बात है? हु, कौन? लो अगेन, यू हेड मी, सुना तुमने। आ यूजलेस ओल्ड वुमन, तुम एक बेकार बूढ़ी औरत हो। ही मेक्स टू गो, और वो ऐसे शो करता है जैसे वो जा रहा हो। लेबोफ, नो प्लीज, डोंट गो, मत जाओ। माय डियर, से, कुछ कहो, प्लीज। आई बेग ऑफ यू, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वी ऑल थिंक ऑफ समथिंग श्योरली, हम सारे मिलकर कुछ जरूर सोचेंगे यकीनन। थिंक ऑफ वोट, क्या सोचोगे भाई? लेबोव, प्लीज से, स्टे है आपका, रुक जाओ। पहले भी स्टे था, चलो यहाँ पर से लिखा हुआ है। रुक जाओ, डोंट गो, मत जाओ। एट लीस्ट इट्स चेयरफुल व्हेन यू आर हेयर, कम अज कम तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए बायस मुसरत है, खुशी का बायस है। आई कीप एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑफुल टू हैपन, मैं तवक्को कर रही हूँ कोई चीज़ ज़रूर हो जाएगी, वकू पजीर। इट्स एज इफ द हाउस वॉज अबाउट टू फॉल ऑन आवर हेड्स, ऐसे है जैसे घर हमारे सरों के ऊपर गिर जाएगा। इट्स एज इफ द हाउस वॉज अबाउट टू फॉल ऑन आवर हेड्स, ऐसे लगता है कि घर हमारे सर के ऊपर गिरने ही वाला है। गियाफ, माइल्स अवे, मीलों दूर, रेड इन द कॉर्नर, पॉट इन द मिडल। हाय 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 कहते रेड जो कॉर्नर में पड़ी हुई है उसको शॉट मारूंगा दूर से, मीलों दूर से मारूंगा, और वो मिडल वाले पॉकेट में पॉट अंदर चली जाएगी। लेबोफ, एज अ पनिशमेंट, इंपॉर्टेंट लाइंस आगे आने वाली हैं, ये क्रुक्स बनाएंगी आपके पूरे ड्रामा की, वजह बनाएंगी ड्रामा की वजह ये बताई जा रही है पूरे। एज अ पनिशमेंट, ये एक पनिशमेंट है। लोपाकिन, पनिशमेंट फॉर व्हाट? लेबोफ, किस चीज़ की पनिशमेंट? गयाफ, ईट्स ऑफ स्वीट, मिठाई खाते हुए। आम सपोज्ड, स्वीट है ना, मिठाई खाते हुए। आई एम सपोज टू हैव ईटन माई फॉर्चून अवे, मुझे लगता है कि मैं अपनी किस्मत खुद ही खा गया हूँ। इन स्वीट्स फॉर अ स्टार्ट, स्वीट्स की शक्ल में, बस वो कहना चाहता है कि मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। हा 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 हा। लेबोफ, ओ फॉर माई सिंस, ये पनिशमेंट है मेरे गुनाहों की। आई हैव ऑलवेज स्पेंट मनी लाइक अ लुनेटिक, पहली पनिशमेंट इस बात की है कि मैंने हमेशा पैसे को खर्च किया है पागलों की तरह, बेपनाह खर्च किया है, बगैर सोचे समझे खर्च किया है, तो मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। आई मैरिड अ मैन हु ओनली न्यू हाउ टू गेट इनटू डेट्स, मैंने ऐसे आदमी से शादी कर ली
जो सिर्फ ये जानता था कि कर्ज में कैसे डूबा जाए, यानी कि उसका हस्बैंड किल्ड हिमसेल्फ ड्रिंकिंग शैम्पियन, और उसने अपने आप को मार डाला शैम्पियन पी पी कर। शैम्पियन इज द मोस्ट कॉस्टली वाइन। ओह हाउ ही ड्रैंक, अरे कैसे वो पिया करता था। आई फेल इन लव विद समवन एल्स, और मुझे मोहब्बत हो गई किसी और शख्स से। अब ये देखें कि वो बता रही है कि किन गुनाहों की मुझे सज़ा मिल रही है। गॉड, खुदाया, व्हाट अ मिसफॉर्चून, क्या किस्मत थी। वी हैड एन अफेयर, और हमारा अफेयर चल पड़ा। इट वॉज अ पनिशमेंट, ये इसी की सज़ा थी। डोंट यू सी, तुम्हें नज़र नहीं आता। लूजिंग माई लिटिल बॉय, यही पनिशमेंट मिली, मैं अपने छोटे बेटे को खो बैठी। हेयर राइट हेयर इन दैट ऑफुल रिवर, यहाँ इस जंगली दरिया के अंदर मेरा बच्चा खो गया। इट ऑल हैपन टुगेदर, इकट्ठे हुआ। उधर से मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई, उधर मुझे मोहब्बत हो गई, उधर मेरा बच्चा खो गया मुझसे। सो यू सी, देखो तुम, लाइक अ टेरिबल ब्लो टू द हेड, मेरे सर पर एक खौफनाक तूफान आया। ब्लो का मतलब धक्का लगना, मुक्का लगना। मेरे दिमाग पर मुक्का बरसाया है किस्मत ने, खौफनाक। मैं, ही वॉज ड्राउन, मैं, और वो डूब गया। कौन डूब गया? उसका बेटा ग्रीशा। माई लिटिल बॉय, आई वेंट अवे, मैं चली गई यहाँ से। आई वेंट अब्रॉड, मैं फ्रांस चली गई, अब्रॉड। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। आई मेंट नेवर टू कम बैक, मैंने इरादा बांधा मैं कभी रशिया वापस नहीं आऊँगी, एवर, कभी नहीं। नेवर नेवर सी दैट रिवर अगेन, मैं इस जंगली दरिया को दोबारा कभी नहीं देखूंगी। आई वेंट, मैं चली गई। आई डिड नॉट नो वट आई वॉज डूइंग, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्या करती रही। वेयर और हु आई वॉज, कहाँ मैं रही, कौन हूँ मैंने अपने आप को भुला दिया। एंड ही फॉलोड मी, और वो मेरे पीछे चला। कौन मेरे पीछे चला? एक नया शख्स, एक नया आदमी। ठीक है, फ्रांस के अंदर। यू नो हु आई मीन, तुम्हें पता है ना मेरा मतलब क्या है। इट वॉज क्रूअल ऑफ हिम, वहीं जुल्मी, जालिम। आई बॉट द विला इन मेंटोन, मैंने मेंटोन में विला खरीद लिया, बंगला खरीद, बिकॉज ऑफ हिम, उसके लिए। ही वॉज इल, फिर वो बीमार पड़ गया। 3 years आई नर्स्ड हिम, 3 साल तक मैंने उसकी खिदमत की। यार व्हाट अ ट्रेजेडी। डे एंड नाइट, दिन रात। इट वोर मी आउट, उसने मुझे थका दिया, इस चीज़ ने मुझे थका दिया। माई साउल सीम टू डाई विद इन मी, ऐसा लगता था मेरी रूह भी मेरे साथ मर गई है। इन द एंड आई हैड टू सेल, आखिर में मैंने बेच डाला। टू पे आवर डेट्स, जो कर्ज लिया था वो चुकाने के लिए मैंने बंगला बेच डाला। आई केम टू पेरिस, मैं पेरिस चली आई, फ्रांस का कैपिटल। ही केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आया। एंड ही इट वॉज सो क्रूअल, बहुत जुल्म था ये, वो भी मेरे पीछे आया। ही रोब्ड मी, उसने मुझे लूट लिया। एंड देन लेफ्ट, छोड़ दिया फिर मुझे। फॉर अनदर वुमन, एक और औरत के लिए। महबूब भी गया, फिर सोकन भी ले आया, एक और औरत भी ले आया। पाकिस्तान में फ्रेंडशिप का मतलब मुफ्त में सेक्स करना होता है, और मोहब्बत का मतलब भी मुफ्त सेक्स करना होता है। फॉरेन में फ्रेंडशिप का मतलब होता है बीवी। वहाँ फ्रेंडशिप बुरी नहीं है, वो बीवी होती है उनकी। ठीक है, वो उसके लिए, फ्रेंड के लिए लड़ पड़ते हैं, जिस तरह हम यहाँ बीवी के लिए लड़ पड़ते हैं। ओके, अब वो सोकन भी ले आया। आई इवन ट्राई टू पॉइजन माई सेल्फ, मैं यहाँ तक कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को जहर दे दूँ। शेमफुल, बहुत शर्मिंदगी की बात। स्टूपिड, ये मेरा स्टूपिड आइडिया था, मैं अहमक थी। एंड देन सडनली आई वांटेड टू कम होम, और अचानक मैं घर वापस आई। टू रशिया, टू माई लिटिल गर्ल, अपनी छोटी लड़की के साथ, या अपनी छोटी लड़की के पास, या वरिया के पास। शी वाइप्स अवे हर टीयर्स, आंसू साफ किए अपने। हाँ, डियर लॉर्ड, ओ खुदाया, पिटी मी, मुझ पर रहम फरमा।
फॉरगिव अस आवर सिंस, माफ़ फरमा हमें हमारे गुनाहों के साथ. डोंट पनिश मी एनी मोर, मुझे मजीद सज़ा मत दो. शी पुल्स अ टेलीग्राम फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी जेब में से वो एक टेलीग्राम निकालती है, अर्जेंट लेटर निकालती है. दिस केम, ये आया है. टुडे, आज. फ्रॉम पेरिस, पेरिस से. ही वॉन्ट्स मी टू फॉरगिव हिम, वो चाहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूं. अब वो लास्ट टाइम जिसने छोड़ा था इसे सही है ही नहीं वाले में। नहीं है. चलो मैं पढ़ देता हूँ, अगर नहीं है तो आप सुन लें सिर्फ. टू गो बैक, और फिर मैं वापस चली जाऊँ. शी टेयर्स अप द टेलीग्राम एंड देन टर्न्स हर हेड, उसने टेलीग्राम फाड़ डाला और फिर उसने अपना सर मोड़ा लिसनिंग सुनते हुए. इज दैट म्यूजिक, यहाँ पर कोई म्यूजिक चल रही है. दैट्स आवर फेमस जूइश ऑर्केस्ट्रा. गयाफ कहता है ये हमारा फेमस जूइश यहूदियों वाली म्यूजिक है, बैंड है। बैंड है. डोंट यू रिमेंबर, याद नहीं. फोर वायलेंस फ्लूट एंड डबल बास, और डबल बास म्यूजिकल टर्म है, बातें हैं. इट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी ये मौजूद है म्यूजिक. वी मस्ट हैव देम हियर सम टाइम, हमें लाजमी कभी इनको यहाँ इनवाइट करना चाहिए. अरिस्टोक्रेटिक मूड नहीं गया हैं. वी विल अरेंज एन इवनिंग, एक शाम हम इस तरह की यहाँ पर बनाएंगे, तकरीब बनाएंगे. लो बगैर लिसन, सुनता है म्यूजिक को. आई कांट हेयर एनीथिंग, मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा. ही सिंग्स क्वाइटली, और वो गीत गाता है ऐसे से. सो लॉन्ग एज यू प्ले द जर्मन्स विल प्ले एंड टर्न आवर आइवन टू अ फ्रेंची ज्यून. अब वो कह रहा है कि जब तक हम पे नहीं करेंगे तब तक जर्मन हमसे खेलते रहेंगे. और हमारा वो जो रशियन लीडर एवॉन था, वो भी एक फ्रेंच आम आदमी नज़र आएगा. बस कोई भी बात कर रहे हैं, गाना ही है. हनी सिंह के गाने से कौन सा थीम निकालना होता है. ठीक है, ये भी वही गाना है. आई सॉ गुड प्ले एट द थिएटर लास्ट नाइट. लास्ट नाइट मैंने एक अच्छा थिएटर देखा है, वेरी फनी, बहुत मज़े का था. लोपाकिन कहता है ये जो वो गाना गाता है जो कहते हैं नच पंजाबन नच, नच पंजाबन नच, क्या नाम है उसका? इब्रार। हाँ, उसकी कभी वाइफ को देखा है या बहन को? नहीं देखा. सारे पाकिस्तान में उसने कहा पंजाबन को नचा नचा के, उससे अपनी बहन और वाइफ तो कभी टीवी पर भी नहीं आई है. ओके. लेबोफ, आई डोंट सपोज इट वाज, अगर आप भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा. कई ऐसे हैं जो गाना गाते हैं, उनकी बहनें भी स्टेज पर ठहरी डांस कर रही होती हैं, भाई गाना गा रहे हैं. भाई के साथ गाती है। बस ये. पहले आप कितने ट्रेजिक हो गए थे, हाँ ये क्या हुआ, फिर सारी दूसरी एग्जाम्पल थी, हाँ यार क्या फ़र्क पड़ता है अगर आ भी जाती तो. दिस इज ट्रेजिडी, दिस इज कॉमेडी. ठीक है, दिस इज अ गेम. तो हमें किसी मामले में ये चीज़ सीरियस नहीं लेनी चाहिए, हमें चीज़ों को ट्रेजिक लेना चाहिए, लेकिन सलूशन के बारे में जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर मर मिटना चाहिए. लेबोफ, आई डोंट सपोज इट वॉज इन द लीस्ट फनी, मैं नहीं महसूस करती कि ये कोई बहुत फ़नी होगा जो तुमने थिएटर देखा है. वाई वॉच प्लीज, तुम क्यों देखते हो ड्रामाज. वाई नॉट लुक एट योर सेल्फ टॉकिंग यू डू, क्या तुम अपने आप को देखते नहीं, तुम भी बहुत बोलते हो. लोपाकिन, ट्रू, सही कहती हो. आई सपोज आवर एग्जिस्टेंस हेयर डज सीम प्रिटी मीनिंगलेस, हमारी मौजूदगी, हमारी ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती है. ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है. लगता है ऐसा कि नहीं लगता? आपको नहीं लगेगा. जब आप बहुत सोचना शुरू करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा. लोपाकिन, जारी डायलॉग. माई फादर वॉज अ पीजेंट, मेरा बाप एक पीजेंट था. एन इडियट
वो जाहिल था। अंडरस्टूड नथिंग, कुछ भी नहीं समझता था। टॉट मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। ऑल ही एवर डिड, उसने जो कुछ किया, वॉज टू गेट ड्रंक, शराब पीता था, एंड बीट मी विद अ स्टिक, मुझे स्टिक के साथ मारा करता था। एम आई एनी बेटर, क्या मैं उससे थोड़ा बेहतर हूँ? आई डाउट इट, मुझे शक पड़ता है। जस्ट एज मच ऑफ एन आउफ एंड इडियट, ऐसा लगता है कि मैं फूल हूँ, आउफ फूल हूँ, अहमक हूँ, और इडियट हूँ। वट हैव आई लर्न, मैंने क्या सीखा है ज़िंदगी में? माई हार्ड हैंड राइटिंग सो बैड, मेरी लिखाई तो बहुत बुरी है। आई एम अशेम्ड टू लेट पीपल सी इट, लोगों को मैं अपनी हैंड राइटिंग दिखाते हुए शर्माता हूँ। इट्स वर्स देन अ पिग्स हैंड राइटिंग, ये सूर भी अगर लिखे तो उसकी हैंड राइटिंग मुझसे अच्छी होगी, मेरी उससे बदतर है। लेबोफ, यू नीड अ वाइफ माई डियर, तुम्हें एक बीवी की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। यस दैट्स ट्रू, ठीक कहती हो। लेबोफ, वॉट अबाउट आवर वॉरियर, वरिया के बारे में क्या ख्याल है? शी इज़ अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की है वो। लोफकिन, यस अच्छी है। लेबोफ, गुड प्लेन बैकग्राउंड, बड़ा सादा सा बैकग्राउंड है। नेवर स्टॉप्स वर्किंग बट मच मोर इम्पॉर्टेंट, शी लव्स यू। हाँ, बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, या बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है वो तुमसे मोहब्बत करती है। एंड यू हैव लाइक्ड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और तुमने भी उसे चाहा है, पसंद किया है काफ़ी अरसे से। वेल आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगा। शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो अच्छी लड़की है। ग्याफ, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब इन अ बैंक, मुझे तो बैंक में एक नौकरी मिल रही है। 6,000 अ ईयर, कहते हैं साल में 6,000 मिलेंगे। डिड यू हेयर अबाउट इट, क्या तुमने सुना है? लेबोफ, दैट्स नॉट फॉर यू, स्टे एज यू आर, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, चुप करके ठहरो तुम जहाँ, ऐसे रहो जैसे हो। फिज इंटर्ड, ही कैरीज एन ओवरकोट, वो एक ओवरकोट ले आता है। फिज, ऑन विद दिस, इसके साथ। इफ यू प्लीज, अगर तुम मेहरबानी करो। सर, इट्स गेटिंग डम्प, तो रात में शबनम पड़ रही है। ग्याफ, यू आर एन ओल्ड न्यूजियंस माई फ्रेंड, तुम एक पुरानी मुसीबत हो मेरे दोस्त। सो नाइस ऑफ यू, दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta।